हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अ, हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी शिक्षक बहाली को लेकर के हम कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि क्या जैसे भागलपुर का जो सीट का ब्यौरा जारी किया गया है, ऐसे और भी जो ज़िले बाकी हैं, यानी कि अभी 17 ज़िलों का जो रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है शिक्षा विभाग को, तो उसमें बहुत सारे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो 21 ज़िलों का और जो बाकी है, उसमें क्या होने वाला है, कैसे क्या होना है? क्या यही स्थिति भागलपुर वाली ही बनी रहेगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा होगा? जैसा कि आपको पता है टीआरई 1, 2 और 3 में केवल टीआरई 3 में लगभग 27,000 सीटों के जो पद जो खाली रह गए हैं, जिसमें नियुक्ति नहीं हुई। उसके बावजूद भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बावजूद भी बहुत सारे सीट खाली हुए, बचे। और 1, 2, 3 में पूरा मिला करके लगभग इसके पहले जून में ही जो डाटा दिया गया था, लगभग 1.5 लाख सीटों का, कि 1.5 लाख सीटों की संख्या अभी भी खाली है हमारे पास। और ये शिक्षा विभाग का ही डाटा था और हमेशा से ट्वीट में और पेपर के माध्यम से ये सारी चीज़ें की जानकारी देती गई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब 27,000 पे ही क्यों बात हो रही है? क्या अभी तक जो रोस्टर मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब या सीटों की संख्या शून्य होती जा रही है, घटती जा रही है, जहां बढ़ने की बात कही जा रही थी? या चुनावी प्रक्रिया के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ये घोषणा किया गया कि हम लगभग 77,000 पदों पे बहाली देने की मूड में हैं या प्रक्रिया को हम चालू कर रहे हैं? और लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि 27,000, 27,000, 25,000, 27,900, 700 या 27,000 से अधिक या शीघ्र ही हम बहाली कराने जा रहे हैं। तो इसमें इतना विरोधाभास वाली जो चीज़ें चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ आदेश दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी कुछ कह रहे हैं और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है जो आप मांग कर रहे हैं उससे ज़्यादा बहाली आएगी। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण इस समय ये है कि एसटीटी का पेपर हुआ, एसटीटी का रिजल्ट आना बाकी है और बहुत सारी खामियां रही जो आंसर की जारी हुआ, उसको लेकर के चूँकि बीएसईबी ने ये निर्णय लिया है कि संशोधित आंसर की हम जारी नहीं कर सकते, क्योंकि एसटीटी में ऐसा इसका कोई प्रावधान नहीं है। इस पे भी बहुत से अभ्यर्थियों का ये सवाल है, आखिर क्यों नहीं संशोधित आंसर की जारी हो सकता है? जब इनके पास पूरा एक्सपर्ट हैं, हमसे आपत्ति लिए हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें, इस पे रिजल्ट पे सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया है कि रिजल्ट जैसा भी होगा, यानी कि 20 तारीख के बाद रिजल्ट प्रकाशन होगा और रिजल्ट में ही जो भी आंसर की अभी इधर गलती है उसको सुधार करके आपका फाइनली रिजल्ट जारी होगा। और चूँकि बहुत से अभ्यर्थियों ने जो जितना आवेदन किया है, जो 5 क्वेश्चन से अधिक आवेदन किए हैं, उनका अभी फ़ी रिफ़ंड भी देना है उनको, तो इस पे चूँकि वो तैयार हैं कि हम बहुत जल्द फ़ी को रिफ़ंड करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट 20 तारीख के बाद इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कभी भी जारी हो सकता है। और चूँकि ठीक है, अगर रिजल्ट 20 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है, तो एक चीज़ और मैं ही यही कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी आपत्ति नहीं किए हैं उनको भी, चूँकि मैं ये बात पहले से ही आपको मैं बताता आया, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जो आपत्ति नहीं किए उनको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी जब सब लोग कहते थे कि नहीं मिलेगा, तब मैं आपसे कहता था अगर आपत्ति नहीं भी किए हैं और आपके सब्जेक्ट में कोई अतिरिक्त अभ्यर्थी अगर आपत्ति किया है और आपका आंसर उससे मिलान हो रहा है, तो आपको उसका आंसर सही अगर है तो नंबर आपको मिलेगा। इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और अंततः आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं जैसे हो रही हैं, इस पे अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास टीआरई 4 को लेकर जो सीटों की संख्या लगातार घट रही है, इसको लेकर के सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है कि आखिर में ये 27,000 पदों पे बहाली क्यों? जहां 77,000 10-15 दिन पहले ही अगर बयान दिया गया हो माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी अगर 27,000 आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी कमी है। और ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सरकार, शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री में इनके किन्हीं के लोगों के जो भी अधिकारीगण हैं या मंत्री जी हैं, आपस में कोई सहमति नहीं है, कोई कुछ भी बयान दे रहा है और उससे अभ्यर्थियों के मन में एक आक्रोश है और आंदोलन करने की भी जो ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी किया जाएगा, क्योंकि आपका अपना मांग है और उसके लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। हमेशा से 2 साल से तो ये आंदोलन हो रहा है और जब भी आंदोलन होने की बात होती है तो तत्काल में पता चलता है कि हाँ,
वैकेंसी आ रही है, 10 दिन में आ जाएगी, 1 हफ्ते में आ जाएगी। अभी देखिए आज से पेपर में, कल के पेपर में फरवरी बताया जा रहा है, आज के पेपर में बताया गया कि 26 जनवरी तक आपका विज्ञापन देना की बात चल रही है। तो देखिए फिलहाल अभी तो कोई इस पे अपडेट नहीं, अभी तो रिक्तियों का ब्यौरा ही मांगा जा रहा है और जिस तरह से आदेश दिया जा रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि जिला के शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो शिक्षा विभाग के बातों को दरकिनार कर रहे हैं, यानी कि उनको मानने के लिए तैयार ही ना हो, इस तरह से काम कर रहा है। तो बाकी जो भी होगा उसके साथ हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।